नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल पर। मैं हूं वरुण महाजन। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी द फाइफर सीरीज़ का वीडियो नंबर 2। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से न्यूज़ चैनल्स पर भारत चीन और भारत नेपाल सीमा विवाद पर, बॉर्डर के डिस्प्यूट पर काफ़ी खबरें आ रही हैं और उनमें LOC और LAC का काफ़ी जिक्र होता है। तो चलिए देखते हैं क्या है डिफरेंस LOC और LAC में। LOC का मतलब है लाइन ऑफ कंट्रोल। ये एक डिफेक्टो बॉर्डर है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इस मैप में आपको जो ऑरेंज कलर का एरिया दिखाई दे रहा है जम्मू कश्मीर का, वो भारत का हिस्सा है। और जो ग्रीन हिस्सा दिखाई दे रहा है वो है आज़ाद कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान का वो एरिया जो पाकिस्तान के कब्ज़े में है सिंस 1947, जब पश्तून ट्राइब ने भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद कश्मीर पर हमला कर दिया था। 1972 में शिमला एग्रीमेंट में इसी लाइन ऑफ कंट्रोल को डिफेक्टो बॉर्डर माना गया था भारत और पाकिस्तान के बीच में। 1948 में भारत और पाकिस्तान के बीच सीज़ फायर करवाने में UN ने काफ़ी अहम रोल प्ले किया था, इसलिए इसे लाइन ऑफ सीज़ फायर भी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये है डिफेक्टो बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। भारत का जम्मू और कश्मीर हिस्सा और चाइना का अक्साई चीन हिस्सा बनाता है इन दोनों देशों के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। दोस्तों, भारत और चाइना के बाकी हिस्सों को जो एक दूसरे से अलग करता है, उस बॉर्डर को नाम दिया गया है मैकमोहन लाइन। दोस्तों, इस वक्त भारत के वेस्ट बंगाल और उड़ीसा अम्फान नाम के एक साइक्लोन से काफ़ी प्रभावित है। पर दोस्तों, आप जानते हैं कैसे इन साइक्लोन्स का नाम रखा जाता है और क्यों इन साइक्लोन्स का नाम रखा जाता है? दोस्तों, वर्ष 2000 में 8 देशों ने मिलकर एक संस्था बनाई जिसका नाम रखा गया वर्ल्ड मेटेओरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें बांग्लादेश, भारत, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड थे। और इन्होंने डिसाइड किया मॉनिटर करना इन साइक्लोन्स को, इनका नाम रखना, इनके बारे में अवेयरनेस फैलाना। ईरान, कतर, सऊदी अरब, UAE और यमन को ऐड किया गया इस ग्रुप में 2018 के बाद। और ये सारे मेंबर नेशंस सजेशंस देते हैं अपने अपने देश की तरफ से। ऐसा करने से आसान रहता है लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना। कंफ्यूजन अगर एक समय पर ही दो तरह के साइक्लोन एक रीजन में आ जाएं, उसको दूर करना और समय पर लोगों तक राहत को पहुंचाना। दोस्तों, कोरोना वायरस के कारण लगे इस लॉकडाउन में ऑनलाइन ट्रेनिंग और इंटर्नशिप काफ़ी चर्चा में है। तो जानते हैं कि ट्रेनिंग और इंटर्नशिप क्या इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं या ये डिफरेंट हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंटर्नशिप की। इंटर्नशिप होती है स्टूडेंट्स के लिए जो कि पढ़ते हैं कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में, ताकि उनको एक वर्क प्लेस का रियल लाइफ एक्सपीरियंस हो सके 3 से 6 महीनों के लिए। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये पेड भी हो सकती है और विदाउट पे भी। इसका अल्टीमेट पर्पस है स्टूडेंट को प्रैक्टिकल नॉलेज हो सके। ये एक अरेंजमेंट होता है कॉलेज और इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, जहां ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करती है स्टूडेंट को अबाउट द वर्क प्लेस, बट ऑर्गेनाइजेशंस इन इंटर्न्स को जॉब प्रोवाइड नहीं करती हैं। दोस्तों, बात करें अगर ट्रेनिंग की, तो ये एक मेथड है जिसे कंपनीज यूज़ करती हैं अपने एम्प्लॉयज़ या प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ की स्किल्स, परफॉर्मेंस, काम करने की एबिलिटी या स्पेसिफिक जॉब को करने की एबिलिटी को बढ़ाने के लिए। अल्टीमेट इसका पर्पस होता है प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना। दोस्तों, क्योंकि ये एम्प्लॉयज़ के लिए है या फ्यूचर एम्प्लॉयज़ के लिए है, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ के लिए है, तो ट्रेनिंग हमेशा पेड होती है। एक तरह की इन्वेस्टमेंट है जो कंपनीज करती हैं अपने एम्प्लॉयज़ पर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। दोस्तों, अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा एक सोशल एक्टिविस्ट, एंटी कास्ट सोशल रिफॉर्मर जो कि थे महाराष्ट्र से, और इनको कहा जाता है ज्योतिबा फूले। दोस्तों, अनटचेबिलिटी, कास्ट सिस्टम
ऐसी प्रथाओं को कम करना और वुमेन की एजुकेशन, वुमेन की एम्पावरमेंट और दलित्स की एम्पावरमेंट के लिए ज्योतिबा फूले ने अपनी सारी ज़िंदगी लगा दी। ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले ने मिलकर सबसे पहला स्कूल खोला था पुणे महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए 1848 में। ज्योतिबा फूले प्रभावित थे थॉमस पेन नाम के सोशल एक्टिविस्ट से, जो कि अमेरिकन थे। दोस्तों, इन्होंने एक समाज की संस्थापना की थी जिसका नाम था सत्य शोधक समाज, यानी वो समाज जो कि सत्य की खोज में है। दोस्तों, कुछ दिन पहले भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने 20 लाख करोड़ का पैकेज इशू किया है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, जिस कारण से फाइनेंस मिनिस्ट्री काफ़ी न्यूज़ में है। आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, भारत की फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण और ये बैठती हैं नॉर्थ ब्लॉक सेक्रेटेरिएट में। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर भी बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो खर्च को देखता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो आमदनी को देखता है, और फाइनेंशियल सर्विसेज और असेट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। इसके अलावा दोस्तों, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय दो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लाता है हर साल। पहला एनुअल बजट और दूसरा इकोनॉमिक सर्वे। हेल्प से इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इंडियन सीएएस सर्विस और इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज की हेल्प से। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं अपने व्यूज़, शेयर करें वीडियो ताकि लोगों तक पहुंच सके, और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपने नहीं किया हुआ।